तो आशियाना बनाने के लिए लाहौर के लोगों ने प्यार किया ना, फिर बात तो सही है ना। नहीं, वो प्यार मैं मुल्तान से लेके आई थी। जॉब करते हैं, एक अच्छे ओहदे पे हैं। अच्छा, तो वो कहानी तो ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? मेरी तौबा है। अच्छी फिजिक लाइक करते हैं, लाइक हेल्दी वाली नहीं। 25% अभी उसी चीज़ पे अड़े हुए हैं। तो वो पागल बंदा ही है जो ऑफर करेगा शोबिज़ की लड़की। जो लड़की को अफोर्ड कर सकेगा, फैमिली को बर्दाश्त कर सकेगा, दुनियादारी के ताने बर्दाश्त कर सकेगा, जो हमारी सोसाइटी है, जो यहाँ पे हमारे साथ होता है, ठीक है, और उन लोगों को बर्दाश्त कर सकेगा, वो शादी के ऑफ़र करता है। तजर्बा तो नाकाम हो गया। उसको मुझसे प्यार हुआ, मुझे उससे प्यार हुआ, हम लोगों ने शादी की, हमारे बच्चे हुए, उसकी फैमिली को लेके, मेरी फैमिली को लेके, कुछ हमारी पर्सनल मैं जो आज तक मीडिया पे नहीं डिस्कस करना चाहती, ना मैं कभी करूँगी, हुए, और हमारी सेपरेशन होगी। लेकिन आफ्टर सेपरेशन वो अपने बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, उनका टोटली एक्सपेंस उठाते हैं। आज के दौर में थिएटरों में इस तरह की लड़कियां बड़ी कम मिलती हैं। मेरा लक है, ये वाला लक नहीं। ये वाला लक है। लेकिन थोड़ी सी फिजिक उनकी मतलब भरी हुई, लेकिन मेरा नसीब ही है कि मैंने बर्दाश्त कर जाते ने। 50 के काम करके ऊपर आना चाहिए। तो ये जो ऊपर आके काम करती है, 4 दिन की होती है, फिर अंधेरी रात ही। पसंद क्या है, चांदनी 4 दिन की या अंधेरी रात? मीडियम। ये वो आप उस गाने के मतलब लफ्ज़ों पर पूरा उतरना चाह रही हैं, निक्की बत्ती क्यों नहीं बाल रही? बता देती हूँ, शादी नहीं कर सकती, इज्जत का रिश्ता बना लें, ताहयात साथ रहेंगे। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपकी मुलाकात आपके पसंदीदा फ़नकारों से करवाता रहता हूँ, और मेरे चैनल के इनबॉक्स में बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए कि मुल्तान स्टेज की शहज़ादी, जो कि अब लाहौर थिएटर की शहज़ादी हो चुकी हैं, लाहौर में आ चुकी हैं, अक्सा मलिक से मुलाकात करवाई जाए। तो आज अक्सा मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये धान पान सी लड़की, ये लंबे कद की और स्मार्ट सी, आज के दौर में थिएटरों में इस तरह की लड़कियाँ बड़ी कम मिलती हैं। मेरा लक है, ये वाला लक नहीं। ये वाला लक है। नहीं, ये वाला लक भी बहुत ज़रूरी है। और कुदरती जो लक होती है, जिसको कुदरतन कहते हैं, कुदरती वाली जो होती है ना, वो लक है मेरा। अच्छा, ये कुदरती लक जो है माशाल्लाह आपको मुल्तान स्टेज से इंटर करवा के लाहौर तक ले आया। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे कभी भी काम के लिए मेरी फिज़ीक नहीं आड़े आई ना। हालांकि थिएटर में माशाल्लाह से जितनी भी आर्टिस्ट हैं खूबसूरत है, हसीन है, लेकिन थोड़ी सी फिज़ीक उनकी मतलब भरी हुई होती है, और इस तरह की पब्लिक लाइक करती है, ठीक है। लेकिन मेरा नसीब ही है कि मैंने बर्दाश्त कर जाते ने। 50% लोग जो है ना वो भरी हुई फिज़ीक को पसंद करते हैं, बाकी 50% लोग हमें कहते थे यार साड़ा की कसूर है। तो उनका अब कसूर ख़त्म हो गया। उनका कसूर ख़त्म हो गया, मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं बस। नहीं, आपको बर्दाश्त नहीं करते, आपको देखने के लिए आते हैं, आपको पसंद करते हैं माशाल्लाह। नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था, मैं बटरिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लाहौर से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, हद से ज़्यादा। नहीं, मुझे पता चला है कि लाहौर से आपको बहुत सारा प्यार मिला है और आपने DHA में घर ले लिया। वो तो रहने के लिए घर लिया ना। अच्छा, नहीं, रहने का और होता है और मतलब सोने का और होता है। जब लाहौर शिफ्ट हुई थी, काम करना था, तो फिर होटलिंग तो इतना टाइम बंदा नहीं कर सकता जब आप रेगुलर काम करते हैं, तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि आपको अपना आशियाना बनाना पड़ता है। तो आशियाना बनाने के लिए लाहौर के लोगों ने प्यार किया ना, फिर बात तो सही है ना। नहीं, वो प्यार मैं मुल्तान से लेके आई थी। यानी वो प्यार जो है वो मुल्तान से लेकर, वो प्यार जो वहाँ आशियाना बनाया वो मैं मुल्तान से लेके आई जब हूँ। वो मुल्तान से ही आपका ताल्लुक है? मेरा अपना। हाँ, आपका अपना ताल्लुक मुल्तान में, आपका ही पूछ रहा जी हूँ। जी, मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ। बेसिकली मुल्तान से। तो शोबिज़ में जब आई तो कोई और काम नज़र नहीं आया? मतलब पुलिस में चली जाती, बैंक में चली जाती, एयर होस्टेस बन जाती, काफ़ी सारे और काम थे, नाचने का शौक़ था ज़्यादा? मेरी फैमिली तो यही चाहती थी कि मैं कोई अच्छी, मैं नाचूं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहती थी वो। तो इस मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, खिलाफ हैं आपके नाचने के? बहुत ज़्यादा। आपके घर के लोग आपका डांस पसंद नहीं करते? मुझे मेरे घर में अक्सर के नाम से बुलाया ही नहीं जाता। अच्छा जी, आपके घर में आपको किस नाम से बुलाया जाता है? मुझे, मेरा निकनेम है गुड़िया, तो उस नाम से बुलाते हैं। और ख़ास तौर पे जब मेरे सबसे बड़े भाई बैठे होते हैं ना, उनको तो शदीद नफ़रत है, और वो कम मिलते हैं, मतलब किसी न किसी इवेंट्स पे या ऐसा। ऑफ कोर्स मुझसे प्यार करते हैं, बहन हूँ, ठीक है। वो गुड़िया बुलाते हैं सारे आपको? वो गुड़िया बुलाते हैं, और उसके डर के मारे कोई मुझे घर में अक्सर नहीं बुलाता उसके सामने। पूरे ख़ानदान वाले कहते हो कि यार गुड़िया ने तो नचना शुरू कर दिया।
तो वो डॉल बचपन में मुझे बहुत पसंद थी ना, जिसको चाबी देते थे और करती थी चल छैया छैया। आप भी चाबी वाली डॉल बन गई फिर? वही बन गई बस वो बचपन से। लेकिन खैर मुझे शौक था कि मैं फेमस हूँ और लोग मुझे जाने, मैं स्टार बनूँ। खैर स्टार नहीं बनी हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत ही अपने जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिली है, थोड़ा बहुत नाम मिला है। मैं खुद को ना तो स्टार मानती हूँ क्योंकि मैं हूँ नहीं, अभी मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है। नहीं, ये तो खैर सब लोग कहते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं ना, समझदार आर्टिस्ट, वो जिनमें थोड़ा सा झुकाव होता है, वो सुपरस्टार होकर भी इस बात को नहीं मानते कि मैं स्टार हूँ। मगर हम लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, पब्लिक तस्लीम करती है कि माशाल्लाह आप स्टार हैं। आप स्टार हैं तो मुल्तान से लाहौर तक का सफ़र आपने कर लिया है। मैं खुद को स्टार उस दिन मानूंगी जिस दिन मुझे ये ऑडियंस कहेगी कि अक्सर स्टार है। लो जी, अगले ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ कॉमेडियन कहेगा कब वो स्टार है, स्टार है। मतलब आप देखिए हमारी फील्ड है, जाहिर सी बात है, आपकी मैं आर्टिस्ट हूँ, आप तो कहेंगे कि मेरी तारीफ़ें भी करेंगे ना, असल फैसला तो ऑडियंस करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं अक्सा जी कि इस शोबे में आने के बाद ख़वातीन, लड़कियां बहुत कुछ कहती हैं कि जी हमने बड़ा कुछ गंवाया और बड़े मामलात को फेस किया, तो आप भी इन तकालीफ से गुजरी हैं? मैंने सिर्फ अपनी फैमिली की जो मतलब प्रॉब्लम्स थी उनको फेस किया, ख़ानदान को लेके, लाइक मामू, चाचे, भाई, और किसी को कुछ नहीं समझा? बाकी ये मुझे प्रॉब्लम्स लाइफ में आई हैं। बाकी मुझे इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगी और इस प्लेटफॉर्म पे कहूँगी कि मेरी ज़ात से किसी ने एडवांटेज लेके मुझे काम नहीं दिया, मुझे मेरे काम के ब्याफ पे काम मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आपने प्रोड्यूसर्स को करोड़ों रुपए कमा कर दिए हैं, आप कहते हैं कि आप एडवांटेज ही नहीं मिला कि आपकी ज़ात से किसी को? नहीं, मैंने मोस्टली आर्टिस्टों के इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें वो अपनी जर्नी बता रही होती हैं कि हमने ये किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर होता ऐसा है कि आजकल के दौर में लड़की आती है नई और उसकी नवाज शाद जो है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए होती हैं। वो जड़ी कुड़ी आंदी है खुद ही आगे कहती है अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद फिर वही लड़की कह रही होती है जी मैंने बड़ा कुछ गवाया। ये उन्होंने शॉर्टकट किया है। अच्छा। उन्होंने खुद ये रास्ता अपनाया है। आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, आपको किसी को नहीं ये करना पड़ेगा, ठीक है? आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि मेरा स्टार्ट है, इसको मैं एक्सेप्ट करूं, मुझे काम करके ऊपर आना है, ना कि किसी के साथ रेफरेंस ताल्लुक बना के। आपका कहना यह है कि काम करके ऊपर आना चाहिए। Exactly. तो ये जो ऊपर आके काम करती है तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि मैंने ऊपर आके मेरा भी ऊपर आकर काम करने का मकसद ये है कि वो आए और उन्होंने पैसा खर्च कर दिया कि हमारी तस्वीर ऊपर लग जाए और हमारा गाना सॉन्ग ऊपर आ जाए, एंट्री ऊपर आ जाए, ठीक है ना? तो वो उनका मेरा ख्याल में उनके दिन कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी। चांदनी के बारे में आपको पता है कि वो 4 दिन की होती है? हाँ, चांदनी के बारे में मुझे पता, 4 दिन की होती है, फिर अंधेरी रात है। पसंद क्या है, चांदनी 4 दिन की या अंधेरी रात? मीडियम। यानी कि वो आप उस गाने के मतलब लफ्ज़ों पर पूरा उतरना चाह रही हैं, निक्की बत्ती क्यों नहीं बाल गई? नहीं, उस पर नहीं उतरना चाह रही, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल वे में जाएंगे ना, आप इज़्ज़त भी पाएंगे, शोहरत भी पाएंगे और इसके हलाल भी पाएंगे। आप शॉर्टकट में जाएंगे तो आप बदनामी भी पाएंगे, आप मुश्किलात का भी सामना करेंगे और उस मुकाम पे पहुंच के भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। शोबिज़ में आने के बाद बड़ी दुनिया आपकी फ़ैन हुई होगी, बड़े लोग जो है ना आपको पसंद करते होंगे, बड़े लोगों ने आपको दोस्ती की ऑफ़र की होगी, गाड़ियों की, कोठियों की ऑफ़र की होगी, शादी की ऑफ़र की होगी, तो कैसे फिर ये सारा सफ़र सब कुछ पीछे छोड़ कर तय कर गया? मोस्टली जब मुझे कोई ऐसी ऑफ़र होती है, क्योंकि जब कोई आपको शादी के लिए ऑफ़र करे इसका मतलब वो डाई हार्ड होता है, ठीक है? तो उसको अगर मैं तजुर्बा है आपको कि जो शादी की ऑफ़र करता है वो डाई हार्ड होता है? एग्जैक्टली इतना बड़ा डिसीजन शोबिस की लड़की को कोई भी नॉर्मल इंसान शादी की ऑफ़र नहीं करेगा, ठीक है? और अगर कोई यानी कि शोबिज़ की लड़की को कोई नॉर्मल इंसान शादी की ऑफ़र, एबनॉर्मल होते हैं, क्या कहना चाहती हैं? लाइक जो अपनी फैमिली को फेस नहीं कर सकता वो कभी ऑफ़र नहीं करेगा, ठीक है? मतलब वो पागल बंदा ही है जो ऑफ़र करेगा शोबिज़ की लड़की। जो लड़की को अफोर्ड कर सकेगा, फैमिली को बर्दाश्त कर सकेगा, दुनियादारी के ताने बर्दाश्त कर सकेगा, जो हमारी सोसाइटी है, जो यहाँ पे हमारे साथ होता है, ठीक है? और उन लोगों को बर्दाश्त कर सकेगा, वो शादी की ऑफ़र करता है, ठीक है? तो वो जाहिर सी बात है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, इतना जिगरा रखने वाला होता है। मैं ये बात ऐसे कितने लोग ज़िंदगी में आए?
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक पॉजिटिव बंदे मिले हैं। यानी कि जो भी आया शादी करने के लिए आया है। हाँ, और अगर वो फिर मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उससे शादी करूँ या कोई एक अच्छा दोस्ती का रिस्पेक्ट वाला रिलेशन बनाऊँ ताकि वो मेरे साथ हमेशा रहे। और अगर ऐसा कभी हुआ भी है ना प्रपोजल, तो वो आज मेरा दोस्त बन के मेरे साथ है। वाह, वेरी गुड। मतलब ये है कि अगर आपकी शादी उससे नहीं हो सकी तो अच्छा दोस्त वो आज तक है। सिंपली बता देती हूँ, शादी नहीं कर सकती, एक इज्जत का रिश्ता बना लें, ताहयात साथ रहेंगे। क्या बात है। तो फिर ये इतने सारे जो लोग जिन्होंने आपको शादी की ऑफ़र की, किसी एक की आपने शादी की ऑफ़र कबूल भी की? हाँ बिल्कुल की, उससे मुझे भी प्यार हो गया था। तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अभी तो खैर मैं सेपरेशन ले ली हुई है मैंने 3 नहीं तो साल। फिर कैसे तजर्बा अच्छा रहा? आप सेपरेशन हो गई, अलहदगी हो गई, तो तजर्बा तो नाकाम हो गया। उसको मुझसे प्यार हुआ, मुझे उससे प्यार हुआ, हम लोगों ने शादी की, हमारे बच्चे हुए, उसकी फैमिली को लेके, मेरी फैमिली को लेके, कुछ हमारी पर्सनल मैं जो आज तक मीडिया पे नहीं डिस्कस करना चाहती, ना मैं कभी करूँगी, हुए और हमारी सेपरेशन होगी। लेकिन आफ्टर सेपरेशन वो अपने बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं, उनका टोटली एक्सपेंस उठाते हैं। मेरे इन लॉज मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, इवन कि मेरे इन लॉज मेरे बच्चों की मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, और उन्होंने अपने ख़ानदान में उनको एक नाम, एक मुकाम दिया हुआ है। प्रॉपर वो हर वीकेंड पे अपने ददयाल जाती हैं मेरी बेटियां माशाल्लाह से, दादा की तरफ से, चाचों की तरफ से, बाप की तरफ से, पूरे ख़ानदान की तरफ से उनको एक रिस्पेक्ट और एक प्रोटोकॉल मिला जाता है। और वो चीज़ देख के मुझे उस बंदे से ज़िंदगी में उस चीज़ की शिकायत रही नहीं कि हमारी शादी क्यों नहीं कामयाब चली। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी कि आपको अलहदा होने के बाद भी उस शख्स ने वही रिस्पेक्ट आपको दी, आपके बच्चों को रिस्पेक्ट दी, तो इट्स मीन कि वो रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। नो डाउट, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो खुद बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं और एक अच्छी जॉब करते हैं, एक अच्छे ओहदे पे हैं। अच्छा, तो वो कहानी तो ख़त्म हो गई, अब नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है? मेरी तौबा है। अच्छा जी, तौबा हो गई शादी से? मेरी तौबा है। अच्छा। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरा अब जो एम है ना वो ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी स्टडी कराऊं और एक उनको अच्छी लाइफ दूं। ये इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूँगी कि लोग एग्जांपल दें कि एक फील्ड की बंदी ने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे के, अच्छी तालीम दे के एक अच्छी लाइफ दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा आपने इस इंडस्ट्री में गुजार दिया? मुझे इस फील्ड में कंटिन्यू काम करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। ठीक है, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने 1-1.5 साल काम किया था, जिसकी वजह से मेरे ख़ानदान को पता चला था, तो मैं कट आउट हो गई लाइक 2006-7 में। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया 2016 में। ठीक है, उस टाइम तक इंटरनेट आ चुका था, फैमिलीज कुछ ब्रॉड माइंडेड हो चुकी थी, ये सब कुछ थोड़ा हो गया, तो हम लोगों के माइंड सेट थोड़ा फ्रीडम में आ चुके थे, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक्सेप्ट करवाना पड़ा फैमिली से, और उन्होंने किया भी। अच्छा, जब आप फील्ड में आई उस दौर में, और आज 8-10 साल हो गए आपको इस शोबे में आए हुए, 8-10 साल बाद आप इस शोबे में क्या चेंज फील करती हैं उस वक्त में और आज के वक्त? उस दौरान में 15 दिन स्क्रिप्ट याद करना पड़ता था, 10 दिन रिहर्सलिंग करनी पड़ती थी, करैक्टर होता था, गाना तो कोई एक आधा या ओवरलैप होती थी, मतलब वो ड्रामा होता था फैमिली का। और अभी क्योंकि हमारा माहौल, हमारा मतलब पाकिस्तान या ओवरऑल दुनिया इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि अब डांस, कॉमेडी, ये चीज़ हमारे माइंडसेट चेंज हो चुके हैं, तो हम अगर वो चीज़ अब करें भी तो पब्लिक नहीं लाइक करेगी। मतलब ये आप कहना चाह रही हैं कि जो उस वक्त में ड्रामा होता था, आज पब्लिक शायद उस ड्रामे को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि लोग चेंज हो चुके हैं, इंटरनेट दिख चुका है, इंटरनेट पे क्या नहीं मिलता आपको, सब कुछ मिलता है, तो यहाँ पे आके सिंपल तो नहीं देखें। इंटरनेट पे तो वो कुछ मिल रहा है अल्लाह अकबर, इंटरनेट पे जो कुछ मिल रहा है, चलो इंटरनेट पर आते हैं। ये ख़वातीन जो है ना, अपने आप को हिट करने के लिए, पब्लिक में डिस्कस होने के लिए, पब्लिसिटी स्टैंड कपड़ों से भी आज़ाद हो जाती हैं, तो ये क्या सब ठीक है? तो यही दौर चेंज हुआ, यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि उस दौरान में क्या ऐसा कुछ कभी आपने उस दौर में, मतलब आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, 2005 में आपने कभी सुना था किसी की वीडियो लीक हुई? नहीं, कभी भी नहीं। 2005 में तो ऐसा कभी नहीं सुना था। 2010 में सुना था? 2010 तक ये था कि वो मोबाइल नए नए आए थे, तो वो कैमरा जो है वो, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, वायरल कुछ नहीं होता था, किसी के मोबाइल को ब्लूटूथ वगैरह हो जाता था तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं था ना। तो ये इंटरनेट आने के बाद ये सहूलत मिल गई ख़वातीन को, इंटरनेट आने के वायरल होने की? नहीं, वो तो मिली है, खैर जाहिर सी बातें जो करती हैं, लेकिन इंटरनेट आने के बाद लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है। तो अभी आपका क्या प्रोग्राम है? शोबिज़ को जारी रखेंगी? इंशाल्लाह मैं जारी रखूँगी अभी, क्योंकि अभी मेरा समझ लें कि स्टार्ट है, मैं खुद को तो यही कहती हूँ कि मेरा स्टार्ट है, और जब तक मुझे प्यार मिलता रहेगा मेरी ऑडियंस से और मुझे अच्छा काम मिलता रहेगा, मैं करती रहूँगी, और जब एक टाइम आएगा मुझे लगेगा कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए तो मैं ज़रूर छोड़ूंगी, लेकिन जब भी छोड़ूंगी भरा मेला छोड़ूंगी। वाह, जब भी छोड़ेंगी अक्सा मलिक भरा मेला छोड़ेंगी, और शोबिज़ मसरूफियात को
कंटिन्यू रखेंगी। फिल्म और टेलीविज़न के बारे में क्या ख्याल? टेलीविज़न करने का बहुत दिल है, करना भी चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ अपना लक आजमाया, तो अब टीवी पे भी मुझे लक आजमाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे रिकमेंड करते हैं कि आपकी फ़िज़ीक, आपका एक्सेंट, आप जो टीवी पे ज़्यादा सूट करेंगे। आपकी फ़िज़ीक और आपका एक्सेंट जो है वो वाकई स्क्रीन वाला है, तो बड़े खुशकिस्मत है वो लोग जो आपको स्टेज पर भी देखते हैं। और स्टेज पर भी अब काफ़ी सारी ख़वातीन लड़कियां जो हैं उनकी कोशिश ये है कि अब वो मोटापे को दूर करके थोड़ा स्मार्टनेस की तरफ आएँ, ताकि स्टेज का सिनेरियो भी चेंज हो। मेंटालिटी चेंज हो चुकी है ना, वही तो मैं आपको इतनी देर से बताना चाह रही हूँ कि जनरेशन चेंज हो चुकी है, दौर चेंज हो चुका है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। मतलब कि वो बाबे जो हैं वो अभी तक वही कुछ लाइक कर रहे हैं, मगर आने वाली जनरेशन जो है वो हिंदुस्तानी मूवीज़ और हॉलीवुड की मूवीज़ देखने के बाद वो अपना हीरोइन का फिगर अपने जहन में उन्होंने वही रखा हुआ है। मैं तो ये कहूँगी 75% लोग जो है अब एक मतलब अच्छी फिज़ीक लाइक करते हैं, लाइक हेल्दी वाली नहीं, 25% अभी उसी चीज़ पे अड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपसे बड़ी खूबसूरत गपशप हुई। और कोई पैगाम आखिर में अपने चाहने वालों के लिए, देखने वालों के लिए? बिल्कुल, मैं ज़रूर एक पैगाम देना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फंडा स्टार्ट हुआ हुआ है, वीडियो लीक आउट होने वाला, लिंक मांगने वाला, ऐसा करने वाला। मैं आप लोगों को ये ज़रूर मैसेज दूँगी कि करने वाला तो कर जाता है ना, उससे गलती होती है, जानबूझ के करता है, लेकिन आप लोग जिनसे गलती हो चुकी होती है उसको ज़्यादा ना फैलाएं, दूसरों की इज़्ज़त को महफूज रखें, अल्लाह पाक आप लोगों की इज़्ज़तों को महफूज रखेगा। बहुत शुक्रिया अक्सा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें हुई जी अक्सा मलिक से। और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला आपकी मुलाकात एक और ख़ूबसूरत अदाकार से कराई जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्रोग्राम को जो मेरे चैनल का बेल आइकॉन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।